मथुरा की छाता तहसील के गांव खायरा में आज उस समय माहौल गर्मा गया जब तहसीलदार सचिन पवार भारी पुलिस बल और राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एक तरफ प्रशासन का दावा कि पात्र पट्टा धारकों को उनकी भूमि पर कब्जा दिलाया जा रहा है, दूसरी तरफ विरोधी पक्ष का आरोप कि मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है और इसके बावजूद कब्जा दिलाया जा रहा है। अब सवाल सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि प्रशासनिक कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया का भी बन गया है। मामला छाता तहसील के गांव खैरा का है, जहां प्रशासन ने पट्टा धारकों को भूमि पर कब्जा दिलाने की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति न बने। तहसीलदार सचिन पवार स्वयं मौके पर पहुंचे और राजस्व विभाग की टीम के साथ भूमि का निरीक्षण किया। इसके बाद प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करते हुए पट्टा धारकों को भूमि पर कब्जा दिलाया गया। अधिकारियों का कहना है कि शासन की मंशा के अनुरूप पात्र लोगों को उनका अधिकार दिलाना प्रशासन की प्राथमिकता है। कार्रवाई के दौरान कुछ ग्रामीणों ने प्रशासन के फैसले का स्वागत किया। उनका कहना था कि लंबे समय से भूमि को लेकर विवाद बना हुआ था और अब प्रशासन ने निष्पक्ष कार्रवाई कर समाधान की दिशा में कदम बढ़ाया है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। विरोधी पक्ष का आरोप है कि संबंधित भूमि का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उनका कहना है कि इसके बावजूद प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर कब्जा दिलाने की कार्रवाई की। विरोधी पक्ष ने प्रशासन पर दूसरे पक्ष से सांठगांठ के भी आरोप लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। अगर मामला वास्तव में न्यायालय में विचाराधीन है तो क्या प्रशासनिक कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप हुई? क्या सभी दस्तावेजों और आदेशों की विधिवत जांच की गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस कार्रवाई के बाद विवाद खत्म होगा या फिर अब मामला और गहरा सकता है? जमीन से जुड़े विवाद हमेशा संवेदनशील होते हैं। ऐसे मामलों में प्रशासनिक कार्रवाई जितनी पारदर्शी होगी उतना ही लोगों का विश्वास बढ़ेगा। लेकिन जब एक पक्ष कार्रवाई का स्वागत करे और दूसरा पक्ष न्यायालय का हवाला देकर सवाल उठाए तो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और स्पष्टता बेहद जरूरी हो जाती है। फिलहाल गांव खैरा में प्रशासन ने पट्टा धारकों को कब्जा दिलाने की कार्रवाई पूरी कर दी है, लेकिन विरोधी पक्ष के आरोपों ने पूरे मामले को चर्चा का विषय बना दिया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि क्या यह विवाद यहीं खत्म होगा या फिर अदालत और प्रशासन के बीच यह मामला आगे नई बहस को जन्म देगा। सर बताएं, जो खारा क्षेत्र में आपकी जेसीबी चल रही है, काफी पुलिस फोर्स आया हुआ, क्या प्रकरण है? प्रकरण ये है कि यहाँ पर जो है पट्टे हुए थे सीलिंग में 1114/3 और 1114/4 में, और वे लोग जो हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दर्शन में इन्होंने एप्लीकेशन दी थी और आज जिलाधिकारी महोदय के बहुत सख्त निर्देश थे कि ऐसे कोई भी अवैध कब्जा वो हर हालत में हटेगा। तो जिलाधिकारी महोदय के सख्त निर्देशन के क्रम में एसडीएम साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने जो है आज एसएचओ छाता और मैंने और हमारी राजस्व की टीम ने मिलकर के 1114/3 मोहन श्याम जी का है और 1114/4 जो है यहाँ अशोक जी का है। दोनों खैरा के निवासी हैं। दोनों की ज़मीन का कब्जा जो है मुक्त करा करके उनको सौंप दिया। ये कब्जा किन लोगों द्वारा किया गया था? देखिए, जो बगल के किसान है जिनकी उससे सीलिंग की वो हुई थी, तो इन लोगों का कहना था कि उन लोगों ने उनका कब्जा कर रखा है, पर दोनों का आपसी काफ़ी विवाद भी रहा है, पर लेकिन हम लोगों ने आज जो है उसका कब्जा मतलब पूरा मुक्त करा दिया। ये पट्टे की ज़मीनें हैं जिनका आप कब्जा मुक्त करा रहे हैं? हाँ, ये एक्चुअली सीलिंग के माध्यम से जो ज़मीन निकलती है उस पर पट्टे हुए थे। तो इन लोगों के द्वारा जब एप्लीकेशन दी गई तो उस पर, क्योंकि इस समय जो है सरकार अवैध कब्जे को लेकर बहुत सख्त है, तो उसी क्रम में ये कार्रवाई हुई है। ये कब्जा मुक्त करने का प्रकरण चल रहा है, तो यहाँ पे ओराव जे क्षेत्र में काफ़ी और भी कब्जे हैं, तो क्या वो सब हटाए जाएंगे? देखिए, ये तो सबसे पहली प्राथमिकता है सरकार की कि कोई भी अवैध कब्जा किसी का भी हो वो ना रहे और उस पर वैधानिक कार्रवाई नियम के साथ की जाए। तो नियमानुसार जो होगा वो कार्रवाई की जाएगी। मोहन श्याम कहाँ के रहने वाले? खैरा के। क्या प्रकरण है जो आज यहाँ पे इतनी पुलिस फोर्स और प्रशासन यहाँ पे खड़ा हुआ है? उसका कारण ये है कि जो हमें भूमि जो मिली है पट्टे की थी और इस पर अवैध कब्जा कर लिया गया था। भगवान और दाऊदयाल समेत पुत्रगण उनके और अन्य लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया था। इस कारण से ये हमने प्रशासन में एप्लीकेशन दी, उनको शिकायत दी,
तब हम मुख्यमंत्री योगी जी के पास ऑफिस भी गए, वहाँ से हम आदेश लेके आए। उस आदेश का पालन प्रशासन में एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल सभी बिल्कुल अच्छी तरह से काम किया है। उन्होंने अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन ने हमारी सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा बल लगा रखा है, उसके लिए हम संतुष्ट हैं। बिल्कुल अच्छी बात है और ये प्रशासन जो है अच्छा काम कर रहा है, सरकार अच्छी काम कर रही है। जमीन थी वो कैसी है, आपकी है किसी और की थी, कैसे मिली है आपको? ये मेरी ज़मीन है, मुझे मिली है। ये कब मिली थी? ये 78 में मिली है मुझे। 78 में क्या पट्टों की ज़मीन है? पट्टों की ज़मीन है। तो कितनी ज़मीन है आपकी? ये 1 एकड़ ज़मीन है। 1 एकड़ ज़मीन है। तो इस पर कब्जा किसने कर रखा है? कब्जा भगवान और दाऊदयाल, इसके पुत्रगण और खुद उन्होंने भी। आपको कब्जा नहीं मिला है? शुरू से नहीं, ये 2 साल से इन्होंने प्रॉब्लम शुरू की है। हम ही करते रहे, अब तक भी हम ही करते रहे। इन्होंने हमारी फसल भी लूटी एक बार, सब कुछ किया और ये मतलब हमको ना इतना हमने त्रस्त कर दिया कि हम ना बहुत परेशान हो गए थे। तो 2 साल से पहले आपका कब्जा था? 2 साल नहीं, अब तक भी हमारा कब्जा था। 2 साल से पहले कब्जा भी था, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने 2 साल से हमें इतना ज़्यादा वो कर दिया कि ये इसमें पानी छोड़ देते, ख़राब कर देते, फसल को करने नहीं देते थे और जो हमने करी है ना उसको काट के ले जाते, उड़ा के ले जाते। प्रशासन ने आपकी मदद की, आपको कब्जा दिलाया, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम सभी प्रशासन का, सभी सुरक्षा बल का। तो आपको लगता है ना शासन प्रशासन पर जाने के बाद में न्याय मिलता है? बिल्कुल अवश्य मिला है। हम ये आपके प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, ये प्रत्यक्ष जो आपके सामने देख रहे हो, अभी हमें दिलवाया जा रहा है, तो उसके लिए हम प्रशासन की धन्यवाद करते हैं।